शुरू करने लगे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रेड ऑन द कंट्री, यानी कि एक कंट्री अटॉर्की में है और अगर वो एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दे तो कंज्यूमर पे और प्रोड्यूसर पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, और जब एक एक्सपोर्टिंग कंट्री एक्सपोर्ट शुरू करेगी तो कंज्यूमर और उसके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, वन बाय वन हम इसकी शुरू करेंगे और मैं साथ साथ आप लोगों को कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं एरिया भी गिनवा सकूँ या एरिया की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो भी समझा सकूँ। क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ लेके चल रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इम्पोर्टिंग कंट्री है, ठीक है। ये डिमांड है, ये इसकी सप्लाई है, ठीक है। ठीक है, और ये यहाँ से ये क्वांटिटी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी गुड की हम बात कर रहे हैं, चलो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख ही देती हूँ। 200 एंड ठीक है। अब ये तो रहा अटॉर्की का है। अटॉर्की का पॉइंट मतलब कि वो वाला पॉइंट जिसमें कंट्री जितना खुद प्रोड्यूस कर रही है उतना ही कंज्यूम कर रही है, या ये समझ लें कि बिफोर ट्रेड पॉइंट, या इसको आप कह लें कि ट्रेड के बगैर का पॉइंट है। वो बिल्कुल एक क्लोज्ड इकॉनमी है, वो कोई भी ट्रेड नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब इस सूरत हाल में अब क्या होगा कि अब अगर ये इम्पोर्टिंग कर रही है, ठीक है, अगर इम्पोर्टिंग कंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन जो है ये नीचे आएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन जो है ये कैसे आती है या ये ड्राइव कैसे होती है, उसकी एक बाकायदा वीडियो है जो कि चैनल पर डली हुई है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्राइस लाइन की फॉर एग्ज़ाम्पल ये बनती है 400, ठीक है, और इनकी क्वांटिटी जो बन रही है वो है ठीक। तो अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। अब पहले तो कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, ठीक है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और समझनी भी ज़रूरी है। तो कंज्यूमर सरप्लस को मैं कोशिश करूँगी कि आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है उबर या करीम करवानी थी किसी एक लोकेशन तक जाने के लिए, ठीक है। आपको अंदाज़ा ये है कि आप कितना पे करने के लिए तैयार हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ तक जाने के लिए आपके ₹200 लगते हैं, ये वो प्राइस है जो वो आप पे करना चाहते हैं, यानी कि मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे जो एक कंज्यूमर की होती है। अब आपने जब बुक करवाई और जब उसके पैसे देखे तो उसके पैसे बन रहे थे फॉर एग्ज़ाम्पल 150, ठीक है। अब ये जो मार्केट का रेट चल रहा होता है, ठीक है, तो ये हो गई इक्विलिब्रियम की प्राइस आपके एरिया से उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए, तो ये इक्विलिब्रियम की प्राइस। तो इसमें जो 50 का गैप आ रहा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो कंज्यूमर को गेन हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ दिखाऊँ तो हमें मालूम है कि ये जो डिमांड कर्व है ये मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है, यानी कि इस क्वांटिटी के लिए क्या प्राइस देने को कंज्यूमर तैयार है और इस क्वांटिटी के लिए क्या प्राइस देने के लिए कंज्यूमर तैयार है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे प्राइस जो है, ये जो गैप इनके दरमियान का है ये कंज्यूमर गेन है, यानी कि ये डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर जितना भी एरिया होगा वो पूरा ट्रायंगल जो है वो कंज्यूमर का सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको कुछ नाम दे देती हूँ, ए, ये ई, बी, सी, डी यहाँ पे है तो मैं डी नहीं लिख रही, इसको एफ, जी, एच, यहाँ पे आ गया आई, ठीक है। नाम मैंने इसलिए दिया ताकि मैं एरिया को रिकग्नाइज करने में आसानी रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि बिफोर
ट्रेड या एट टर्की का कंज्यूमर सरप्लस का ट्रायंगल क्या बन रहा है, AEB या ABE, ठीक है, ABE। और प्रोड्यूसर सरप्लस ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने जो एक चीज़ प्रोड्यूस की, एनीथिंग लाइक फॉर एग्जांपल पेन, चले फॉर एग्जांपल ये पेन की ले लेते हैं, ठीक है, ये डॉलर का क्लिपर है, बॉल पॉइंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोड्यूस किया और मेरी कॉस्ट इसके ऊपर एक पेन को बनाने पे लग रही है 15 रुपये, ठीक है। मैंने क्या है, ये 15 रुपये जो है ये मेरी कॉस्ट है, यानी कि ये तो वो है ना जो मैं लूँगी, यानी कि मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस जो मेरी है, यानी कि एज अ प्रोड्यूसर मैं चाहती हूँ कि मुझे 15 रुपये तो मिनिमम मिले इसके, क्योंकि ये तो मेरी कॉस्ट है, ठीक है। जब मैं मार्केट में जाके इसकी प्राइस मालूम करती हूँ, इसके साथ की जो बॉल पॉइंट्स हैं उनकी, तो मुझे पता चलता है कि मार्केट में कि जो इक्विलिब्रियम की प्राइस चल रही है वो फॉर एग्जांपल चल रही है 30, ठीक है। तो मुझे पता चला कि मार्केट में तो 30 रुपीज़ की बिक रही है और कॉस्ट मेरी 15 है, तो ये जो 15 से 30 का गैप है, यानी कि 15 रुपीज़ का जो ये गैप बन रहा है, ये हो जाएगा प्रोड्यूसर का गेन, यानी कि जो इक्विलिब्रियम की प्राइस चल रही है वो बेचेगा तो उस पर बेशक कॉस्ट उसकी कम, ठीक है। अब इस चीज़ को ग्राफ पे एलोकेट कर लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ में तो सप्लाई कर्व जो हमारा होता है ना, वो होता है मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, ठीक है, यानी सप्लायर कर रहा होता है तो ये बता रहा होता है कि इस क्वांटिटी पे ये सप्लाई है तो ये वाली प्राइस है जो कि चल रही है, ठीक है। इसको रीड करने का तरीक़ेकार ये, तो मिनिमम सब एक्सेप्टेबल प्राइस और ये वाली, यानी कि ये जो गैप है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि सप्लाई कर्व से ऊपर और प्राइस लाइन से नीचे, ठीक है। तो अब मैं प्रोड्यूसर सरप्लस का यहाँ पे लिख सकती हूँ कि BEF, यहाँ गया BE, ये तो हो गया प्राइस लाइन और ये सप्लाई कर्व F, ठीक है। तो ये ट्रायंगल, ठीक है। अब जब ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन मार्केट में आ गई, यानी कि इकोनॉमी ने जो है वो ट्रेडिंग शुरू कर दी है, तो इस एक गुड के मामले में ये फ़िलहाल हम किसी एक गुड की बात करें, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्राइस लाइन आ गई। अब आफ्टर ट्रेड क्या होगा, आफ्टर ट्रेड आपने जो है ये मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है प्राइस लाइन जब चेंज हो गई तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस भी चेंज हो जाएगा, तो वो प्रोड्यूसर सरप्लस और वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस ट्रेड, ठीक है, छोटा सा टी लगाया ताकि ये ट्रेड वाला है ये मालूम हो सके, ठीक है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस आफ्टर ट्रेड, अब प्राइस लाइन से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे जितना भी है वो कंज्यूमर सरप्लस, तो ए, ये नई प्राइस लाइन आ गई आई और ये सी, तो AIC। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, CGF, क्योंकि प्राइस लाइन से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर, सिर्फ यही एरिया बचा। तो हम इसके एरिया की कमी की वजह से ही देख के बता सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो है हमारा वो वर्स ऑफ हो गया है इंपोर्टिंग की वजह से, और कंज्यूमर्स जो है वो वेल ऑफ हो गया है इंपोर्टिंग की वजह से, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करवा देती हूँ। कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं, आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यानी कि हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये जो है ये ट्रायंगल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस का एक करके दिखाऊंगी, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। पक्का यकीन है आप लोगों ने यहाँ से सीखा होगा, तो आप लोगों को समझ में भी आया होगा, तो आप लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं कंज्यूमर सरप्लस करके दिखा रही हूँ और टॉर्की के टाइम पीरियड का, ठीक है। चलो पूरा करके दिखा देती हूँ एक बार, मगर नेक्स्ट वन आप लोग खुद कीजिएगा। तो हाफ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें मैंने ये निशान लगाया हुआ है, मुझे मालूम है मुझे कौन से एरिया पे जाना है। देखें ABE,
ठीक है, ये एरिया है। तो ब्रेथ इसकी BE यानी कि 50। इसको सिंपल तरीक़ेकार यूँ है कि आप इसको, क्योंकि हमें एक एरिया, छोटा सा एरिया मालूम करना होता है, ठीक है। तो ये देखें, यानी कि एरिया हमने ये मालूम करना है, ये वाला जो कि इसके पैरेलल है। अब ये मालूम करने के लिए, अब जैसे अभी ये वाला एरिया मालूम करना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस सूरत में क्या करते हैं कि आप इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दें, तो आपके पास ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1200 में से 700 माइनस कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 50 माइनस 0, ठीक है। तो ये 1200 में से 700 माइनस होगा, साथ में 50 में से माइनस कर दिए 0। अब इसको सिंपल कैलकुलेटर में रखिए और सॉल्व कीजिए। ये बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक तो बना देते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है, क्या है। लेकिन मुश्किल होता है, जब तक सीखा नहीं जाता तब तक मुश्किल होता है। जहाँ सीख लिया जाएगा वहाँ मुश्किलात सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही, साइंटिफिक कैलकुलेटर है मेरे पास, आप उसमें रख लीजिए, डायरेक्ट लिख लें, या बेशक स्टेप वाइज कर लिया, यानी कि पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, फिर ये रख कर लिया, फिर किसी एक डिवाइड कर लिया, या इनको पहले मल्टीप्लाई कर लिया फिर डिवाइड कर लिया। आप चाहें तो ऐसे कर लें, चाहे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर मौजूद है तो मच बेटर है कि आप उसको यूज़ कर लें। बिल्कुल डायरेक्ट ऐसी चीज़ मैंने लिख ली, सॉफ्ट नज़र आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इस तरफ करके आप लोगों को दिखाऊँ तो ये हाफ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं इसको करूँ सॉल्व, 12,500, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकालेंगे हम, ठीक है। उसके लिए मैं अगले पेज पे चलती हूँ, मगर इस ग्राफ को याद रखिएगा, मैंने ये किस तरीके से निकाला और इस तरीके से क्यों किया है, ठीक है। चलिए अब प्रोड्यूसर सरप्लस की तरफ चलते हैं, एट अ टॉर्की का पॉइंट वाला, ठीक है। तो वापस पीछे आ जाए, देख लें, इसको मार्क कर लेते हैं साथ में, BEF, यही था। तो BEF, ठीक है। तो क्वांटिटी तो आपकी 50, यानी कि ब्रेथ तो 50 है और हाइट कितनी है, 700 में से माइनस कर लेंगे 200, क्योंकि ये सप्लाई कर्व जो है ये एक इंटरसेप्ट से शुरू होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये एक इंटरसेप्ट से शुरू होता है हमेशा। जब भी आपकी क्वांटिटी 0 होगी तो प्रोड्यूसर जो है कोई ना कोई प्राइस चार्ज कर रहा होगा, यानी कि उसकी भी तो एक फिक्स कॉस्ट होती है ना, ठीक है। चलिए, BEF, ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली 50, और हाइट कितनी है, 700 माइनस 200, ठीक है। तो ब्रेथ हमने कितनी थी, 50 माइनस, और हाइट थी आपकी 700 माइनस 200, ठीक है। अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेटर में रख लें और जवाब निकालें, ठीक है। अच्छा, जिनके पास कैलकुलेटर का मसाइल है उनके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको अभी एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर देती हूँ। चलिए, 50 और ये जो मैंने माइनस किया तो 700 माइनस हो गया 500, ठीक है। तो सिंपल पहले क्या करें, 50 इंटू 500 कर लें, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इंटू 2500, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 12,500, यानी कि वही अमाउंट आ रही है जो कि पहले कंज्यूमर सरप्लस की आ रही थी, ठीक है। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आर दी ओनली इंडिविजुअल्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक इकॉनमी की वेलफेयर निकालनी और आसान हो जाएगी। तो एक इकॉनमी का वेलफेयर कैसे मालूम किया जाता है, उसका प्रोड्यूसर का सरप्लस और कंज्यूमर का सरप्लस ऐड कर लो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि एक, चलें वेलफेयर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एक इंडिविजुअल जो है वो एक कंजम्पशन करता है तो उससे यूटिलिटी ड्राइव करता है। इन द सेम वे वेलफेयर का मतलब है कि एक गवर्नमेंट जो है वो काम करती है कि उसका जो पब्लिक है या जो इंसान वहाँ एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं उनकी वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ कर सके। कंज्यूमर का क्या होता है, यूटिलिटी की मैक्सिमाइजेशन, मगर गवर्नमेंट का क्या होता है, पब्लिक की वेलफेयर की मैक्सिमाइजेशन, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो प्रोड्यूसर का सरप्लस एट अटॉर्की, ये ए लिख देती हूँ ताकि इससे क्लियर रहे, ठीक है, प्लस कंज्यूमर का सरप्लस, ये आ गया, ये भी है 12,500। सिंपल इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 25,000, ठीक है। अब आफ्टर अटॉर्की या आफ्टर ट्रेड, आफ्टर ट्रेड का प्रोड्यूसर सरप्लस मालूम करेंगे उसी तरीके से, कंज्यूमर सरप्लस मालूम करेंगे उसी तरीके से, ठीक है। अब चूँकि मैंने इसको विदाउट कैलकुलेटर भी कैसे करना है या अगर आपके पास साइंटिफिक ना हो तब कैसे करना है वो भी समझा दिया है, ठीक है। फार्मूला ब्रेथ इनटू हाइट का ही है जो इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब वापस इधर आ जाते हैं। आफ्टर ट्रेड कंज्यूमर सरप्लस क्या है, AIC, यानी कि AIC, ठीक है। तो AIC से ब्रेथ कितनी है 75 माइनस 0 और हाइट कितनी बन जाएगी 1200 में से 400 माइनस करेंगे। अब इस चीज़ को याद रखना है, ब्रेथ कितनी थी 75 माइनस 0 और हाइट कितनी थी 1200 में से 400, ठीक है। तो 12 में से जब 400 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ब्रेथ, ठीक है। 75 इंटू 800 बनना तो यही चाहिए, सही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये 75 इंटू 800, ठीक है। तो ये हो गया 3,000। हम प्रोड्यूसर का सरप्लस देख रहे हैं ये भी, सॉरी, प्रोड्यूसर सरप्लस की जगह मैंने कंज्यूमर सरप्लस है, सो सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया क्योंकि मैं ये प्रोड्यूसर सरप्लस लिखा था मगर मैंने एरिया जो फाइंड आउट किया है वो कंज्यूमर सरप्लस का करिए था। अब मैं प्रोड्यूसर सरप्लस की तरफ जाऊँगी, यानी कि CGF, ठीक है। 400 माइनस 200 हाइट और 15 माइनस 0 विल बी ब्रेथ, ठीक है। तो 400 माइनस 200 विल बी हाइट और ब्रेथ कितनी थी 15 माइनस 0, ठीक है, 1500, यानी कि 12,500 से प्रोड्यूसर का सरप्लस हो गया 1500 और कंज्यूमर का सरप्लस वो 12,500 से बढ़ के हो गया 30,000, ठीक है। अब आफ्टर ट्रेड वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर आफ्टर ट्रेड, यानी कि दोनों 30,000 प्लस 1500 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 21,500, ये बनेगा 31,500। तो जब हम इसके वेलफेयर के साथ इसको मैच करें, आ रहा है, ये था 25,000 और ये, तो इस पूरे से हमें अंदाज़ा क्या होता है इंपोर्टिंग कंट्री पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, इंपोर्टिंग कंट्री पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। आफ्टर ट्रेड जो है कंज्यूमर जो है वो वेल ऑफ है, प्रोड्यूसर जो है वो वर्स ऑफ हो रहा है, ठीक है। मगर जो वेलफेयर है पूरी इकोनॉमी की वो वेल ऑफ हो रही है, यानी कि बेटर ऑफ हो रही है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ दूसरे वाले के अंदर आप लोगों को मैं एक्सपोर्ट वाला दिखाऊँ, ठीक है।